नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही मोस्ट कृतियाँ और विद्या दी गई हुई है। तो आज हम इसको आज पढ़ेंगे और बहुत ही मोस्ट होने वाला है इसका टॉपिक आज का, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 10 और 12 में यही हमसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, जो कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं हमारे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 नंबर में होते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा का पूरा पेपर ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएंगे तो आप फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार पे आपके ये हमने बहुत ही मोस्ट PDF डाउनलोड किया हुआ है आपके लिए। ये कितने वर्षों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो हमारा लेखक दिया गया हुआ है, लेखक का देखो हमारा रामचंद्र शुक्ल है, जो कि रामचंद्र शुक्ल की 2 कृतियाँ इसमें दी गई हैं। पहला 11 वर्ष की समय, 11 वर्ष का समय, और एक रश्मिमांस, जो कि 2018 और 15 में आया है। एक कहानी है। विद्या में क्या कहा जाता है, या तो कहानी होती है, या तो निबंध होता है, या आलोचना होती है। इस प्रकार के हमारे 3 दिए होते हैं। तो 11 वर्ष का समय है जो वो कहानी है, रश्मिमांस से जो आलोचना है। इसी के सामने ए लिखा हुआ है हमारा, जो ऊपर का है जो 11 वर्ष का समय वो कहानी है। इसे लिखी है इन्हीं ने, रामचंद्र शुक्ल ने। इसके एक ही लेखक है। तो देखो हमारा ऊपर है, जो नीचे है बहुत ही मोस्ट होने वाला है जयशंकर प्रसाद, जो कि जयशंकर प्रसाद लगातार कई वर्षों से हमारा आ रहा है। इनका जीवन परिचय पूरा हमारे YouTube चैनल पर डला हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही मोस्ट होने वाला है 2025 के बोर्ड परीक्षा पेपर में, क्योंकि जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड कम से कम 2-4 क्वेश्चन हर पेपर में आता है बोर्ड परीक्षा में। तो आपको इसे ध्यान से देखना है। तो चलते हैं अपने इसकी ओर। चिंतामणि है, जो चिंतामणि है वेरी मोस्ट होने वाला है, जो कि लगातार 2020, 2014, 2012 और 2010 मतलब इतने सालों से लगातार आ रहा है। तो एक क्या है, निबंध है। विद्या बोला तो निबंध या आलोचना या कहानी 3 प्रकार का दिया होता है। तो ये चिंतामणि है जो हमारा वो है निबंध। इसी के आगे देखेंगे संस्कृत की सभ्यता। संस्कृत की सभ्यता है, जो कि इनकी निबंध ही हमारा, जो इनने लिखा है जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक हैं जो कहानी के, जो कहानी होते हैं या निबंध होते हैं, जो नाटक होता है या एकांकी होते हैं। तो इस प्रकार के ये हमारे लेखक दिए गए हैं, मतलब इसको इनने लिखा हुआ है। इसी के नीचे देखेंगे विचार भी थी, जो कि निबंध संग्रह है। ऐसा ही देखो आकाशदीप बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि 2023 जो अगली मतलब 2023 में आया हुआ था। अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। 2025 की बोर्ड परीक्षा में फिर देखने को मिल सकता है शायद। ये 23 में आया, 20 में आया, 14 में आया और 11 में आया। और देखो आकाशदीप है जो एक कहानी है। इसी प्रकार पुरस्कार भी एक कहानी है। और कंकाल वेरी मोस्ट, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है वेरी मोस्ट। इसी की तरह देखो कितने सालों से आया लगातार, 23 में आया, 20 में आया, 13 में और 12 में और 11 में, लगातार इतने सालों से हुआ है। ये नाटक है। क्या है, नाटक। स्कंदर गुप्त भी है जो नाटक ही है, वो क्या है, नाटक। और जो देखो ध्रुव स्वामिनी है वो एकांकी है, और जो एक घूंट है वो भी एकांकी है। दोनों एक ही प्रकार के दिए गए हैं। देखो लिखा कैसा गया है, ये दोनों हैं तो एक ही में है, मतलब ध्रुव स्वामिनी एकांकी है और जो एक घूंट है वो भी एकांकी है। इसी प्रकार देखो कंकाल और स्कंदगुप्त वो दोनों नाटक ही हैं। इसी के आगे हम देखेंगे बहुत ही मोस्ट होने वाला है। ये आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, क्योंकि बहुत ही मोस्ट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। इसी के नीचे देखते हैं देखो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो कि झलमला है, जो 2011 से आया हुआ है, जो कि कहानी है। इनकी क्या है, विद्या में कहानी है। विद्या का मतलब होता है या तो कहानी होती है या तो नाटक होता है। इसी के देखो कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात क्या लिखूं, ये भी निबंध होने वाला है। निबंध जो कि लगातार 2011, 13, 10, 17, 16, 14 इतने लगातार सालों से आ रहा है। तो आपको इस पर बहुत ही ध्यान देने वाला है। कुछ बिखरे पन्ने, पंच क्या लिखूं,
जो मेरी बोर्ड परीक्षा में भी आया था। 2022 बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ही मोस्ट हुआ था, क्योंकि ये विकल्प के रूप में हमसे आया था। और जो पद्मलाल पुन्नालाल की झलकमला है, एक कहानी, ये सिर्फ हमसे लिखने को पूछा गया था, 2 लिखना था, जिसमें से हमने एक ही लिखा था, इनका एक ही आता था। इसी के नीचे देखेंगे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखो साहित्य और साहित्य निबंध। और इसी के नीचे देखो दिया गया है संस्कृत का अध्ययन। संस्कृत का अध्ययन भी हमारा निबंध होने वाला है। इसी के नीचे देखेंगे हमारा ये भी बापू के कदमों में। बापू के कदमों में तो हमारा क्या होगा, निबंध। ये बापू के कदमों में है जो निबंध होने वाला है। शिक्षा और संस्कृति गांधी जी की देन, ये पूरा है शिक्षा और संस्कृति गांधी जी की देन। इसी के नीचे देखेंगे, देखो इसी के नीचे दिखा हुआ है हमारा जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है, मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा जो कि यात्रावृत्त से संबंधित है। किससे, यात्रावृत्त से संबंधित है। इसी के नीचे देखेंगे हमारा क्या है, जो कि हमारा रामधारी सिंह दिनकर का है, जो कि बहुत ही मोस्ट है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन परिचय हमारे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो देखो उजली आग, उजली आग निबंध है, जो उजली आग है वो निबंध है। मिट्टी की ओर बट पीपल, जो कि एक ही है, जो एक ही है। मिट्टी की ओर बल पीपल, जो 2 नहीं है, वो एक ही है। इसी के देखेंगे अर्धनारीश्वर, जो कि बहुत ही मोस्ट है। अर्धनारीश्वर वेरी वेरी मोस्ट, समझो, इस पर टिक लगा लेना आप। अर्धनारीश्वर है, जो अर्धनारीश्वर है वो हमारा बहुत ही मोस्ट है, जो कि निबंध है। अर्धनारीश्वर है जो कि निबंध है हमारा। इसी के नीचे देखो आप पूरा नीचे हमने बता दिया है, जो कि 2016 और 14 और 12 में आया था। इस प्रकार का हमारा पेपर में आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।